यहाँ टॉप से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो आप पीछे बिल्कुल देख सकते हैं ड्रावट डैम, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा आगे जाना है। लीक हो रहा है वो यहाँ आके जमा हो रहा है। तो बिल्कुल ये फ्रंट है, तो ले चलते हैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ऊपर के जाके विज़िट करवा रहे हैं। बात करें यहाँ सफाई की, तो सफाई तो माशाल्लाह है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बोतलें अभी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गई हैं। गंदगी जो है इब्तिदा हो गई है गंदगी, क्योंकि लोग आना शुरू हो रहे हैं और तो गंदगी भी होना शुरू हो रही है जी। तो कुछ लोग समझते हैं कि सिंध के अंदर कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है, तो सिंध के अंदर भी पहाड़ी सिलसिला, जिस तरह बलूचिस्तान का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो वहाँ भी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है थोड़ा सा, जब बारिश होती तो यहाँ थोड़ी हरियाली होती है। आना मना है, ये पहला बोर्ड है, ये ऊपर इंग्लिश में भी, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ और ऊपर साइन भी दिया हुआ है। देखने में तो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उस पर कितनी मेहनत होती तो इसका अंदाज़ा देखने वाला नहीं कर सकता। काफ़ी मेहनत है, तो लेकिन इंशाल्लाह जो ये मेहनत करेगा कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। मशहूर जगह कैथर नेशनल पार्क है, इसलिए इसका बोर्ड यहाँ नस्ब किया हुआ है। तो थाना बुल्ला खान कोई शहर है शायद, तो चलते हैं अब थाना बुल्ला खान की तरफ। ये बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर दूसरा बोर्ड आ गया बड़ा, जो आपको बता रहा है कि थाना बुल्ला खान की एग्जैक्ट इस तरफ से जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे होगी। तो थोड़ा सा आगे जाके हमने इसको एग्ज़िट करना है, थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर एग्ज़िट करेंगे थाना बुल्ला खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जी। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त सुपर हाईवे के मकाम पर, और मेरे बिल्कुल जो पीछे जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ये कैथर नेशनल पार्क है, इसका बोर्ड है। और आगे से कैथर नेशनल पार्क और थाना बुल्ला खान का जो एग्ज़िट आएगा, इससे हमें उल्टे हाथ पर एग्ज़िट करना है। आज जो मेरा इरादा है वो जाने का है ड्रावट डैम का, और मैंने कहा चले जाके आज ड्रावट डैम एक्सप्लोर करते हैं। तो ड्रावट डैम की थोड़ी सी जो मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, ड्रावट डैम की ये हिस्ट्री के 2013 के अंदर जो हमारे साबिका जो कहें कि हमारे जो सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और चाइना की कोऑर्डिनेशन से ये ड्रावट डैम बना था। तो चलते हैं ड्रावट डैम की तरफ और आपको जाके वहाँ दिखाते हैं ड्रावट डैम के मनाजिर। तो इस वक्त जो बिल्कुल मेरे जो आपको, अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो आप ये कैथर जो नेशनल पार्क का बोर्ड है, इससे आपको थाना बुल्ला खान की एग्ज़िट से आपको एग्ज़िट करना होगा ड्रावट डैम के लिए, फिर आपको उस रोड पे आप आ जाएंगे। तो अब चलते हैं ड्रावट डैम की तरफ और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं ड्रावट डैम के मनाजिर। गर्मी काफ़ी हो रही है और धूप भी पड़ रही है आँखों में, तो थोड़ा जो है फेस का भी जो हालत बुरी हो रही है, क्योंकि सफ़र करके आए हो ज़्यादा। मुझे टंडो आदम से कराची जाना था, लेकिन मैंने कहा रास्ते में ड्रावट डैम है, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम बात करें टंडो आदम से कराची का जो सफ़र है वो 220 किलो या 225 किलोमीटर बनता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हमें 60 या 65 किलो जो मीटर जो हमें और इसके अंदर ऐड करना होगा इस ड्रावट डैम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर चलें अपने सफ़र की तरफ चलते हैं और आपको जाके दिखाते हैं ड्रावट डैम। आपको बिल्कुल इस तरह बोर्ड नज़र आएगा, मेन रोड के ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कैथर नेशनल पार्क का। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल आगे ये देखें, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ऊपर जो रेड में लिखा हुआ है ये थाना बुल्ला खान लिखा हुआ, और नीचे जो लिखा हुआ है ग्रीन में ये कैथर नेशनल पार्क का लिखा हुआ है। मशहूर जगह कैथर नेशनल पार्क है, इसलिए इसका बोर्ड यहाँ नस्ब किया हुआ है। तो थाना बुल्ला खान कोई शहर है शायद, तो चलते हैं अब थाना बुल्ला खान की तरफ। तो बाइक हमारी यहाँ खड़ी है छाँव में, थोड़ी सी धूप आ गई है, तो बिल्कुल यहाँ से इससे हमने ये थोड़ी सी चढ़ाई भी आएगी, आपको चढ़ाई से पहले ये बोर्ड मिल जाएंगे। ये बड़ा बोर्ड कैथर नेशनल पार्क का, और उसके बाद छोटा सा बोर्ड ये क्या कहते हैं थाना बुल्ला खान का। तो चले चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। ये बिल्कुल चढ़ाई के ऊपर दूसरा बोर्ड आ गया बड़ा, जो आपको बता रहा है कि थाना बुल्ला खान की एग्ज़ैक्ट इस तरफ से जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे होगी। तो थोड़ा सा आगे जाके हमने इसको एग्ज़िट करना है। तो ये चढ़ाई है, सामने आपको ये टावर भी नज़र आ रहे हैं। तो चलते अपने सफ़र की तरफ और आगे जाके आपको सीन दिखाते हैं। फाइनली ड्रावट डैम का बोर्ड आपके सामने आ गया, और ये रोड से थोड़ा सा साइड पर और थोड़ा सा छुपा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर एग्ज़िट करेंगे थाना बुल्ला खान की तरफ जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ड्रावट डैम का जो लोकल रोड है इस पर मैं पहुंच गया हूं, और थोड़ा सा मैंने कहा यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूं। तो ये जो आगे का साइड है ये ऊपर साइड है, और ये जो नीचे की साइड है ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये नीचे की बिल्कुल आप देखें ढलान है इस तरह। तो हम अभी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ढलान की तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरह पीछे तो ये पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है
सुपर हाईवे के दरमियान से, जो आप अगर कराची की तरफ से आएंगे तो आपको नज़र भी आएगा। तो ये इसी तरह पहाड़ी सिलसिला पूरा यहाँ से इस तरह आता 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 और इसी लिंक रोड के एंड में जाके ये ख़त्म हो जाता है। और इन पहाड़ों के दरमियान में ही द्रावा डैम। तो यहाँ रुका, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ ये भी व्यू शेयर कर देता है। तो चले फिर चलते हैं। देखने में तो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उस पर कितनी मेहनत होती तो इसका अंदाज़ा देखने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक मिनट के जो शॉट है उसको बनाने के लिए आपको ब्रेक मतलब लगानी पड़ती है, फिर दोबारा से कैमरा लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है। तो लेकिन इंशाल्लाह जो ये मेहनत करेगा कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। तो कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते और कोशिश करने वाले कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं। तो फिर चलें अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। देखने में तो सिर्फ 8 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उस पर कितनी मेहनत होती तो इसका अंदाज़ा देखने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक मिनट के जो शॉट है उसको बनाने के लिए आपको ब्रेक मतलब लगानी पड़ती है, फिर दोबारा से कैमरा लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है। तो लेकिन इंशाल्लाह जो ये मेहनत करेगा कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। तो कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते और कोशिश करने वाले कभी ना कभी कामयाब हो जाते हैं। तो फिर चलें अपने सफ़र की तरफ चलते हैं। साथ साथ इस तरह का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला पूरा, ये अब जो रोड है इसके साथ साथ ये रोड जा रहा है, काफ़ी आगे डैम अभी। तो इस तरह ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था इस पहाड़ों के फ्रंट से दिखाया था, अब मैं बिल्कुल बैक में आ गया हूँ। तो ये इस तरह पूरा पहाड़ी सिलसिला रोड के बिल्कुल करीब हो गया अब ये। तो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं द्रावा डैम के जो एरिया है सेंटर हो गया हूँ और ये 2 पहाड़ों के दरमियान से मैं गुज़र के ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो जो पहली चेक पोस्ट आएगी द्रावा डैम की, वहाँ जो आपका आईडी कार्ड आपसे पूछेंगे और बाज़ टाइम तो वहाँ रख लेते हैं और बाज़ टाइम आपको देख के वापस भी दे देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो उसके पास आईडी कार्ड ना हो तो उसका कोई इशू नहीं है, और लेकिन आईडी कार्ड आम आदमी के लिए एक होना ज़रूरी है। और अगर चाहें तो आपसे रख भी लेंगे और आपको देख के वापस भी दे देंगे। तो बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं आपके साथ और बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और ये दोनों पहाड़ों को बिल्कुल सिक्योर किया हुआ, अगर बारिश वगैरह आती है तो लैंड स्लाइडिंग होती है, इस तरह रास्ता ख़राब ना हो, तो इसलिए इनको बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करके सिक्योर किया हुआ है। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको जाके ऊपर के मनाज़र दिखाते हैं। इस रास्ते से आपने ऊपर की तरफ आना है, ये जो मैं आपको यहाँ के खूबसूरत मनाज़र, और हम इस रास्ते से भी चल के आए हैं। ये रास्ता आ रहा है और इसी तरह ये सीधा तकरीबन इस पहाड़ के करीब से होते हुए सुपर हाईवे पे जाएगा। हमने पहाड़ों के हिसाब से जो ना आज की कवरऑल और जो है शो वगैरह पहाड़ों के हिसाब से पहाड़ों में कहीं भी और हम मौजूद है पहाड़ों के दरमियान में। पीछे आपको पानी नज़र आ रहा है, अभी तो आगे जाएंगे हम जी। तो कुछ लोग समझते हैं कि सिंध के अंदर कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है, तो सिंध के अंदर भी पहाड़ी सिलसिला, जिस तरह बलूचिस्तान का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो वहाँ भी खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है। लेकिन यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है थोड़ा सा, जब बारिश होती है तो यहाँ थोड़ी हरियाली होती है। तो ये दूर नहीं है, बिल्कुल सुपर हाईवे से 30 किलोमीटर अंदर अगर आप किसी चीज़ में सफ़र करें तो आपको ये पहाड़ी सिलसिला मतलब अगर आप सुपर हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये तब भी नज़र आता है। आप अगर अंदर आएंगे तो आपको ये पहाड़ी सिलसिला करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह दादू के अंदर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ सर्दियों में विज़िट करेंगे तो फिर आपके साथ वो भी इंशाल्लाह व्लॉग शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे बिल्कुल पीछे ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ घास हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जिस तरह बारिश अब काफ़ी दिन हो गए नहीं हुई तो ये घास सूख रही है। तो जिस तरह ये घास सूखेगी तो इसका जो बीज है ये यहीं गिर जाएगा। तो अगले साल जब बारिश होगी फिर यहीं से इसका पैदावार दोबारा घास की शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल अब घास हल्का हल्का है, अगर बारिश होगी तो फिर ये हरा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, हमारी मंजिल थोड़ा आगे, और इस तरफ ये पहाड़ है बिल्कुल, और इस तरफ जो है बिल्कुल प्लेन जगह है। ये पीछे बिल्कुल प्लेन जगह है, पहाड़ बस यूँ पहाड़ घूम रहे हैं। यहाँ ये आगे सिलसिला ख़त्म हो रहा है, इससे बैक साइड में दूसरा सिलसिला पहाड़ी शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल देखें पीछे प्लेन जगह है। तो अभी चलते हैं जी। तो मंजिल हमारी थोड़ी सी आगे, लेकिन मैंने कहा यहाँ टॉप से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो आप पीछे बिल्कुल देख सकते हैं द्रावा डैम, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा आगे जाना है। इस रास्ते से हम उतर के आ रहे हैं और अभी यूँ होते हुए हमने तो थोड़ा सा आप पीछे के मनाज़र देख लें। मुझे एक बोर्ड नज़र आया रेड कलर में, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ इस बोर्ड को शेयर कर दूँ। तो भाई यहाँ नहाना मना है, ये पहला बोर्ड है, ये ऊपर
इंग्लिश में भी, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ और ऊपर साइन भी दिया हुआ है कि भाई कोई नहाने की जो है ना पूरी सेटिंग करके ना आया कि भाई वहाँ जाके नहाएंगे। तो द्रावट डैम में भाई नहाना मना है, आप घूमने के लिए आ सकते हैं, आएँ और घूमें और इन्जॉय करें। तो आपको जो पीछे पानी नज़र आ रहा है ये द्रावट डैम का पानी है और साथ ही पहाड़ी सिलसिला है। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ की भी मनाज़र आप तक शेयर करते हैं। तो कोई कैमरा मैन तो था नहीं मेरे साथ, तो बाइक पर मैंने मोबाइल लगाया, तो मैंने कहा थोड़ा सा इस तरह सीन रिकॉर्ड करते हैं। डैम सामने, तो अब डैम की तरफ चलते हैं। खूबसूरत मनाज़िर, नीचे जाएंगे इस तरफ और ये पूरा यहाँ से घूमता हुआ रास्ता। जी इस वक्त मैं मौजूद है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर द्रावट डैम के। तो कैमरामैन मेरे साथ थे नहीं, लेकिन एक दोस्त की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ा सा पकड़ें, थोड़ा सा आपको फ्रंट दिखाऊं। तो फ्रंट के जो पानी इसके भाव से नीचे है, लेकिन लाइनों के ज़रिए पानी जा रहा है, ये बिल्कुल इसका फ्रंट है। तो अगर मैं बात करूं, पानी जो लीक हो रहा है वो यहाँ आके जमा हो रहा है, तो बिल्कुल ये फ्रंट है। तो ले चलते हैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ और ऊपर के जाके विज़िट करवाते हैं। तो फिर चलें द्रावट डैम का विज़िट करने। आसिफ जरदारी साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और 9 मार्च 2013 के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ है। ये अंदर जाने का रास्ता, ये इसका सोलर पैनल दिया है, किसी कोई नीचे कोई चीज़ चल रही है इसके लिए सोलर पैनल एक ही पैनल दिया हुआ है। ये सप्लाई बिल्कुल नीचे जा रही है इसकी, और ये पहले मैंने आपको बताया ये ऊपर मोटर लगी हुई है और सारा सिस्टम की तरफ। बाइक भी हमने छांव पे खड़ी की थी, थोड़ा सा आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ। अच्छा ये गेट जो उठाने के लिए वायरें लगी हुई, इसी तरह कल भी एक व्लॉग बनाते बनाते जो मेरा चश्मा पानी में गिर गया था, लेकिन मिल आखिर जो मिल गया। ये नीचे से देखें, अच्छा ये गेट जो है बिल्कुल बंद है। और ये गेट थोड़ा सा ऊपर है। जी तो अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ रास्ते की बात करूं, रास्ता किस तरह का है, सेफ़ है या अनसेफ़ है और क्या क्या चीज़ें हैं रास्ते पर, तो रास्ता माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और सेफ़ है। अगर आप बाइक पे आना चाहें तो बाइक पे भी आसानी से आ सकते हैं, अगर आप कार पे आना चाहें तो कार पे भी आसानी से आ सकते हैं। तो रास्ता इतना ख़राब नहीं है, लेकिन सही नॉर्मल रोड है और कुछ जगह ऐसा होता है बस थोड़ी सी ऊंच नीच है। और अगर बात करें कोई दुकानें वगैरह, तो सिर्फ एक ही पंचर की दुकान और एक छोटी सी परचून की दुकान मुझे नज़र आई रास्ते में। तो करीब आते ही इसी रोड पे, जब हम उस रोड से, जिस रोड का मैंने पहले जिक्र किया, उस रोड से आते हुए आगे आएंगे तो बिल्कुल जो हमारा ये आरसीसी रोड जिसे कहें, या जो आरसीसी बनी होती है, जिस तरह गलियाँ हमारी बनी होती है, इस तरह का एक रोड खुसूसी जो इस डैम के लिए आ रहा होगा। तो आपने बजाय उस रोड को छोड़ने के बाद, मेन रोड जो छोटा लोकल रोड आप लेके आ रहे हैं उसको छोड़ने के बाद आपने इस आरसीसी वाले रोड पे पहाड़ों की तरफ आना है। तो पहाड़ों की तरफ जब आएंगे तो आगे एक चेक पोस्ट होगी। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपके पास एनआईसी होना ज़रूरी है। वो एनआईसी वहाँ चेक पोस्ट पे वो जमा करेंगे और उसके बाद जब आप वापसी जाएंगे तो आपको रिटर्न करेंगे। तो एनआईसी होना ज़रूरी है और कोई इतनी मतलब ख़ास जो है कोई इतनी पाबंदियाँ नहीं। और वैसे लोग नहीं, मैं अकेला ही हूँ इस वक्त घूमने के लिए और मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। और कुछ लोग जो यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो अगर बात करूँ यहाँ मौसम की, तो वैसे ही जो अमूमन सिंध का मौसम होता है, अंदरूनी सिंध का, तो इसी तरह का मौसम है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा जो है ठंडा मौसम है। हवा चल रही है आहिस्ता आहिस्ता और मौसम का जो है, मौसम का मज़ा मैं ले रहा हूँ। हवा माशाल्लाह चल रही है क्योंकि ये मकाम जो है जो नीचे वाले मकाम से काफ़ी ऊंचा है, तो इसलिए यहाँ काफ़ी हवा चल रही है।
ये मेन इसका ब्रिज है। काफ़ी रकबे में फैला हुआ है और इस तरह ये पहाड़ी सिलसिले से होते हुए इस पहाड़ के बैक साइड पे रास्ता वहाँ से निकल के आते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे दिखा दूँ मैं। ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनकी जो ज़मीनें आबाद होती हैं इस पानी से होती हैं। ये जो लाइनें जा रही हैं ये इसी तरह आगे जा रही हैं, क्योंकि नूरियाबाद जो है 160 किलोमीटर है, फिर नूरियाबाद से कराची 100 किलोमीटर है। सप्लाई ऑन है, शायद कोई सिस्टम है। तो यहाँ से कराची जो होगा 130 किलोमीटर। और थोड़ा सा आपको इसकी डीप का दिखाता हूँ कि इसकी कितनी गहराई है। इसका ये लेवल लगा है पानी का, बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये जो लास्ट पॉइंट है इस तक जो है 119 फीट गहराई बन रही है इसकी। और लाइनों के ज़रिए जो पानी जो भी ज़िम्मेदार हैं या जो भी काश्तकार है उनको दिया जा रहा है, लेकिन गेट जो है बंद है, क्योंकि इसका मकसद भी ये है कि पानी इसका पीछे स्टोर है और जो यहाँ के जो ज़रई ज़मीन है इसको यहाँ से अपाशी के लिए यहीं से पानी दिया जाता है। ये मेन लाइन जा रही है एक बड़ी, ये किसी नहर में जा रही है, किसी जगह जा रही है, इस तरह ये छोटी छोटी लाइनें जा रही हैं बिल्कुल पीछे देखें। और ये पीछे से ही यहाँ जो इसके गेट है यहाँ से ये निकल रही है, 2 गेटों के अंदर से ये लाइनें निकल रही हैं। तो अभी चलते हैं वापसी उस तरफ। रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा डैम है ये। खानपुर जो डैम था उसमें तो मुस्तकिल पानी आता रहता है, मैं काफ़ी टाइम पहले गया था, इस्लामाबाद के करीब है। लेकिन यहाँ अब ये हो सकता है बारिशी पानी ये कहीं और से आ रहा है, बारिश का पानी है वो यहाँ स्टोर हो रहा है और काफ़ी बड़े रकबे पे है। जो पहाड़ी सिलसिला हम देखते हैं सुपरा हाईवे पे आते हुए हमें नज़र आता है, तो ये वही पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन उसके ये दरमियान के अंदर है। पहले मैं ये समझ रहा था कि इसके कहीं वहीं कॉर्नर पे, लेकिन काफ़ी आगे आके इसके दरमियान के अंदर ये डैम है। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पहाड़ों को जो है सेफ़ किया हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हो तो इसके लिए पत्थर वगैरह इस तरफ ना गिरे, इसलिए इनको यहाँ स्टोर करके यही इनको सेफ़ कर दिया है। इसी तरह जो इसका रास्ता है वो भी इसी तरह, ये देख सकते हैं आप सामने, ये सारा सेफ़ रास्ता है। लैंड स्लाइडिंग हो या कोई भी इस तरह का मसला हो तो ये नुकसान इसका जो भी रोड इसके ऊपर ना हो। और जो बाहर के पहाड़ हैं वो वैसे ही पड़े हुए हैं, ओपन है बिल्कुल। जी तो बात करूँ यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो भी बंदा आए अपने साथ खाने पीने के लिए लेके आए, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। क्योंकि मैंने वहाँ से चौकीदार से मालूम किया यार कुछ मिल सकता है, तो उन्होंने कहा यार पीने का पानी भी नहीं है। ये जो पानी है पीने के लिए मतलब ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से स्टोर हुआ है, तो मुनासिब नहीं है इसको पीना। तो अपने साथ खाने पीने के लिए चीज़ें लेके आए। और अगर बात करें यहाँ सफाई की, तो सफाई तो माशाल्लाह है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बोतलें अभी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गई हैं। गंदगी जो है इब्तिदा हो गई है गंदगी, क्योंकि लोग आना शुरू हो रहे हैं और तो गंदगी भी होना शुरू हो रही है। तो कोशिश करें हम जहाँ भी जाएं कुछ भी अपने साथ खाने पीने के लिए लेके जाएं, तो जब हम वापसी अपनी चीज़ें समेटते हैं, एक एक चीज़ हम नोट करते हैं और उसको समेटते हैं कि यार इसको अपने साथ वापस लेके जाना है, कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसी तरह जो हम अपने साथ चीज़ें लेके आते हैं, बोतलें या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो उस गंदगी को भी हम अपने साथ ले आएँ और किसी मुनासिब जगह जो गंदगी की फेंकने की जगह है तो वहाँ जाके उस गंदगी को फेंकें। तो इससे पहले मैंने जो है ना चाइना जो पोर्ट के करीब एक जो है इन्होंने वॉल बनाई, उसका मैंने व्लॉग शेयर किया था। वॉल के ऊपर जो पत्थर पड़े हुए वो काफ़ी खूबसूरत है। अगर उसकी मुनासबत से पत्थरों की बात करें तो इसी तरह मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर पत्थर हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम से काले हो चुके हैं, लेकिन ये वाइट पत्थर हैं, लेकिन वहाँ भी लोगों ने गंदगी करना शुरू कर दी। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत पत्थर हैं। तो बस अभी मैं अकेला ही हूँ, कोई और विज़िटर है नहीं,
तो बस हम घूमते हैं और यहीं से करते हैं वापसी। थोड़ा सा आपको पीछे भी दिखा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पीछे भी मैंने आपको दिखाया कि नहाना यहाँ मना है। वहाँ कोने पे भी बोर्ड लगा हुआ है। ये एक दोस्त मछली पकड़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे में आपको लेके जाते हैं। कितने चारे बांधे हुए हैं आसिम भाई, 3 से 4 चारे बांधे हुए हैं एक ही डोर पे जी। तो कराची हैदराबाद वालों के लिए बहुत मतलब करीब है, इतना दूर नहीं है। हैदराबाद वालों के लिए भी इतना ही रास्ता है और कराची वालों के लिए भी इतना ही रास्ता है, लेकिन हैदराबाद वालों के लिए थोड़ा कम है रास्ता। तो अभी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ और कम लोग आते हैं इसलिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से यहाँ से गुज़रता था सुपर हाईवे से, तो मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था। 1-2 दफ़ा मैंने वीडियो देखी, लेकिन मुझे रेल लोकेशन नहीं पता चल रही थी कि है कहाँ। एक दिन मैंने कहा चलो इसकी रेल लोकेशन चेक की जाए, आखिर ये डैम है कहाँ। तो जब मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो मेरे रास्ते में आ रहा है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कभी ना कभी हम भी जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज आने का मकसद भी यही था। तो अभी यहाँ से करते हैं वापसी और थोड़ा सा आपको ऊपर से चलते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल जो है धूप के अंदर गर्म हो जाता है, फिर वीडियो बनाते हैं खुद ही वीडियो बैक कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी मेरे पास था, मैंने वहीं से लिया था सुबह जब चाय पी थी। तो अभी पानी पिया, थोड़ा सा मुंह भी धो लिया और परिंदे भी हैं कुछ इसके अंदर नज़र आ रहे हैं मुझे। यार थोड़ा सा मैं आपको बैक को दिखा। और मेन जो गेट है इसके बिल्कुल नीचे है। इस तरह ब्रिज है, इस तरह, और इस तरफ लाइनें जा रही हैं थोड़ी सी। वाटर स्टोर इस तरफ हुआ है, इस तरफ सारा अगर आप देखें। उम्मीद करते हैं आज का ये जो व्लॉग है द्रावा डैम का, ये आपको पसंद आया होगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई जगह पर और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।